हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, थोड़ा सा ठंड का मौसम है, थोड़ा जोश भरिए आप लोग हैं। इस तरह से पढ़ाई थोड़ी होगी एकदम। चलिए भाई एक बार और। गुड इवनिंग एवरीवन। यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, चलिए भाई तो क्लास शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे नेम रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है ऑर्गेनिक का, और आज है लेक्चर नंबर 4। इसके बाद 2 लेक्चर और खत्म सब कुछ। तो नेम्ड रिएक्शन में लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको मैं किसकी जिक्र कर रहा था आपसे? एल्डोल की, है ना? एल्डोल और साथ में क्या चल रहा था? और हेलो फॉर्मलीज। हाँ जी, यही था। यस सर। चलिए जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोगों का होमवर्क डिस्कशन रहता ही है, तो उसको होमवर्क डिस्कशन से शुरू करते हैं क्लास को। होमवर्क क्या क्या था एक बार देख लिया जाए और फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। होमवर्क किए हैं कि नहीं आप लोग? हाँ भाई, अरे होमवर्क किए हो कि नहीं यार तुम लोग? यस सर। यस सर। हाँ, मतलब होमवर्क ही है सब कुछ। वो जो आपके नंबर आ रहे हैं ना टेस्ट में आजकल, बहुत बढ़िया बढ़िया, वो बस होमवर्क की ही देन है कि आपने होमवर्क किया था ईमानदारी से। तो अभी रिवाइज करने में भी फटाफट रिवीजन हो जा रहा होगा आपसे, है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए होमवर्क को आपको नहीं रोकना भाई, होमवर्क जितना दिया जाए उतना करिए। क्वेश्चन नंबर 6 से आई थिंक डिस्कस करना था, है ना? क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 ये था। हाँ जी, यही था या कुछ और था? कुछ तो कंफर्मेशन दे दो भाई। यही था सर। हाँ, थोड़ा बहुत लेट चल रहे हो तुम लोग, हैं? इतना भी ठंड नहीं लग रही यार। तो कंफर्म है ये मिथाइल है, तो यहाँ से आ जाएगा आयोडोफॉर्म, यहाँ से आ जाएगा CH3, यही आएगा आंसर, है ना? यस सर। बाकी क्या बनेगा वो तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है, वो आपको मालूम है, O-Na+, यही बनाया होगा आपने। चलिए जी, सेवेंथ क्वेश्चन था। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन ये था क्या? CH यहाँ पे OH और यहाँ CH3, ऐसा था क्या? तो ये पहले और जाएगा CH डबल बॉन्ड O CH3 में, और इसके बाद आपको मालूम है ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, और ये चला जाएगा HCO- Na+, और ये वाला पार्ट आ जाएगा CHI3 में, तो यानी आयोडोफॉर्म होगा। 8th क्वेश्चन क्या है भाई? 8th क्वेश्चन है ये, क्या ये आयोडोफॉर्म में जाएगा? हाँ जाएगा, यहाँ मिथाइल है कि नहीं? यस सर। यहाँ भी मिल जाएगा, और इसका क्या मिलेगा? इसका तो वही होगा जो होना चाहिए भाई। चलिए 9th क्वेश्चन। 9th का भी आंसर ऐसे ही आएगा, वो उसको वो भी हो जाएगा, हाँ है ना? ये था, और यहाँ पे CH3 तो उसका आएगा CHI3, और इसका आ जाएगा डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। हाँ जी, 10th क्वेश्चन क्या है? 10th है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O। हाँ भाई, अब यहाँ बताइए 10th वाले का आंसर क्या आएगा? टेंथ वाला क्या केस दिख रहा है आपको? OH माइनस होगा तो क्या करेगा? वो तो केस 1 वाला है, ये इसको लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, यहाँ आ गया। अब बताओ ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी क्या? बोलो भाई, ये यहीं रह जाएगा, हाँ ना? हेलो, चलिए ये समझ में आ गया? सर तो ये टेस्ट नहीं देगा सर CHI3? नहीं नहीं, टेस्ट नहीं देगा। CHI3 टेस्ट कौन देता भाई?
कार्बोनिल और कार्बिनॉल स्पेशली बोला गया था, हाँ है ना? यस सर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या होगा सीन भाई? 11th में सीन ये है, देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O OR डैश। आप एक बता रहा हूँ, बाकी मुझे लगता है कि 11, 12, 13 तक सेम है। 11, 12, 13 तक मैं नहीं बताऊंगा, सबका आंसर एक ही है यार। चलो अच्छा ठीक है, इधर अपन देखते हैं। OH माइनस क्या अटैक होगा आपको मालूम है, यहाँ पे ये यहाँ जाएगा, इसको भगा देगा, हाँ या ना? CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na प्लस, हेलो जी। और एक आ जाएगा RO माइनस। हाँ जी, मानते हैं बात को मेरे आप लोग? यस सर। एक सेकेंड यार। चल, ये हो गया 11th। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था भाई? क्या 12 का ये आंसर सेम होगा भाई? यस सर। यस सर। 13 का भी आंसर सेम होगा भाई? हाँ सर। हाँ सर। 14 पे आ जाए, 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा 14 ये, एक में एसिड है और एक वो है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O है। हाँ जी यही है। तो पहले तो आपको मालूम है क्या होगा, हाँ है ना? ये भाई साहब निकल जाएंगे और एसिड बेस हो जाएगा। सबसे पहले तो यही होगा अगर चांस है तो। अब इसके बाद क्या होगा ये सोचना है अपन को। इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ, क्या आप यहीं रोक दिए हैं, आगे बढ़े थे इसके भाई? इसको देखिए, इसको, क्या ये आपको दिख रहा है नॉर्मल कार्बोनिल, और यहाँ पे ये दिख रहा है ड्रामा, हाँ है ना? बोलो यार। यस सर। यस, इसके ऊपर अटैक हुआ और ये 1 बाय 1 एक चाचा का घर है, ये चाचा का घर, हाँ। केस 3 है ये। तो केस 3 यहाँ से दिख रहा है साइड से, केस 3 होगा तो यहाँ तो कोई चांस नहीं है, अब फ्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये चाचा का घर होगा तो आपको मालूम है क्या होगा। और रिएक्शन बार बार होगी तो भाई साहब वही आएगा बार बार, और आयोडोफॉर्म बन जाएगा। आप समझ गए हैं क्या बनेगा यहाँ से? CHI3। क्या हो रहा है यार आज? और यहाँ से तो दोनों साइड से जो आंसर आएगा आपको दिख रहा होगा, है ना? दोनों साइड से सेम, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। हेलो बच्चा लोग, यही होगा। कुछ तो बोल दो यार। आयोडोफॉर्म देगा, यस। कोई बनाया था क्या ऐसा? कोई बालक? गुप्ता जी बनाए थे क्या आप? क्लास में नहीं है क्या गुप्ता जी? नक्षत्र बनाया था बेटा तुमने? बनाया तो था पर केस 5 से बनाया था। अच्छा, हाँ केस 5। नहीं केस 5। अबे केस 5 नहीं बनेगा भाई, क्या बना रहे हो तुम भी यार? हाँ केस सर। केस 5 नहीं, केस 5 नहीं, ये पहचानना बहुत जरूरी है यार। और कोई बच्चा? अनुरीत, क्या था क्या अनुरीत तुमने? सर इधर तक ही कर दिया था, मतलब पूरा नहीं हुआ था। यहां तक? ओके कोई बात नहीं, इसीलिए होमवर्क डिस्कशन होता है, ताकि आप जो भी गलतियां रही हैं आप उन सबको एक एक करके 1 बाय 1 निपटा सकें। इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 14 हो गया, 15 पे आ जाते हैं अपन लोग। और 15 क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है भाई? अच्छा दोनों साइड CH3, यही है ना भाई? अरे ये तो Yes, बहुत ही sir. सिंपल सा मामला दिख रहा है, हाँ है ना? बहुत सिंपल सा क्या मामला है? ओए ये तो OH माइनस को बुलाया है, इनविटेशन वाला है ये, हाँ है ना? इनविटेशन आया था भाई इसको यहाँ जाने के लिए, गया, अटैक हुआ। बताइए जरा, मैकेनिज्म से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C O पे माइनस, यहाँ पे आ गया भाई साहब CH3 और यहाँ पे आ गया OH।
चूंकि ये इनविटेशन से आया, धक्का मारेगा तो ये हटेगा ही नहीं, मजबूरी में जाना पड़ेगा इसको, और कहाँ जाएगा, बगल में ही जाएगा, हाँ है ना। उसके बाद क्या बनेगा, CH3, C यहाँ पे आ गया, O, मान लेते हैं वाटर वाटर भी ले लिया आपने, H लगा दो सीधे, हटाओ, यहाँ आ गया CH3, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH, OH का O माइनस मान लो, इसी का H यहाँ चला गया। अब एक बात छोटी सी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या जैसे यहाँ पीछे वाले में यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O बन रहा था, एसिड के बावजूद भी बगल में रिएक्शन हो गया था इस वाले कार्बन पे, क्या यहाँ पे भी हो सकता है इस वाले कार्बन पे? नहीं क्यों? सर, H नहीं है सर कार्बन के पास। यस कह सकते हो। बेहतर आंसर होगा आप ये बोलो कि सर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, है ना। यस सर। वही बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ शायद, अब जो मैं समझ रहा हूँ वही बोल रहे हो तो, कि भाई इसके पास H नहीं है तो ऑक्सीडाइज कहाँ से होगा, है ना। ये फर्दर ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो C डबल बॉन्ड O में नहीं जाएगा, C डबल बॉन्ड O में नहीं जाएगा, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ये आयोडो फॉर्म ये नहीं देने वाला, है ना। चलिए भाई 16 बहुत ही मजेदार सवाल होने वाला है। इसमें ये डिसीजन लेना कि कहाँ अटैक होगा, ये भी एक अपने आप में पहला डिसीजन ही इंपॉर्टेंट है। पहले डिसीजन में आप चूक गए तो फिर हो गया, काम तमाम हो जाएगा फिर आपका तुरंत भाई साहब। वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ काम तमाम नहीं भी होगा, क्योंकि बदकिस्मती से आंसर शायद सेम आएगा दोनों का, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या लगता है पहला अटैक इस पे होगा या इस पे होगा, लेफ्ट में या राइट में, मतलब एल्डिहाइड वाले पे या कीटोन वाले पे? ये कीटोन है या एल्डिहाइड है? पहला अटैक एल्डिहाइड एल्डिहाइड पे होगा। एल्डिहाइड वाला। एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड पे अटैक फास्ट होता है, ये इधर जाएगा। चलिए CH3 C डबल बॉन्ड O, C O पे माइनस H OH। भाई साहब इसको बुलाया गया था तो इसको तो ये लात मारेगा नहीं, लात मारेगा इसको, ये जाएगा यहाँ, व्यवस्था किया हुआ था इसका बगल में तभी गया, या जाता नहीं है भी। खैर ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल स्टेप है, ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरफ हो रही है रिएक्शन। यहाँ से आएगा CH3 CH, ये H जो आया है, यहाँ पे आ गया O पे माइनस, मैं OH सीधे बना देता हूँ, एक स्टेप में आगे हूँ भाई, बुरा मत मानिएगा, O माइनस। अब बताइए क्या एल्डोल होगा? यस सॉरी सर। एल्डोल, क्या बोल रहा हूँ मैं, आयोडोफॉर्म हाँ होगा ना, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ऑक्सीडाइज होगा, है ना, और ये दे देगा आपको, ये वाला पार्ट दे देगा, यानी कि CHI3 होगा यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इसकी वजह से तो बहुत ही सिंपल आंसर है, O पे माइनस, O पे माइनस। हाँ जी कुछ तो बोल दो, क्या आपको दिख गया आयोडोफॉर्म यहाँ पे? देखो बहुत बेहतरीन सवाल है यार, इसको इंपॉर्टेंट करो सवाल को यार, सवाल को अटैक पहले क्यों होगा? फिर से बोलो सर एल्डिहाइड पे पहले क्यों होगा अटैक, उस पे क्यों नहीं हो रहा, कीटो पे? लल्ला मेरे, एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है यार। अरे कितनी बार तो बताया ये बात। हाँ ये सब बात पूछते हो साला, एकदम मेरे को शर्म आ जाता है कि मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है क्या ये। चलो भाई इसीलिए मैं बोला ये इंपॉर्टेंट, पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट है। चलो साला तुम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करो। राज भाई ऐसे ऐसे राज है यहाँ पे जो तुम खोल ही नहीं पा रहे हो, और नाम तुम्हारा राज है सर, इसीलिए नाम राज है ताकि उसको राज ही रखें। अरे कितना कौन सा क्वेश्चन था जल्दी बता दो, 16वां या 17वां? 16। 17 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। अरे 17 बताने की जरूरत है क्या यार, कौन सा केस है भाई? हाँ नक्षत्र भैया, अब ये केस पकड़ में आया? हाँ सर। नहीं लेकिन बताओ क्या होगा, पहले OH माइनस का अटैक होगा, तो ये यहाँ है, बुलावा आया था, बुलावा जहां से आ जाता है तो अपना धर्म है उसको निभाना, तो इसको हम लात मार नहीं सकते, लात मारेगा तो यहाँ जाएगा, क्योंकि ये जाना नहीं चाहता तो व्यवस्था बनाए थे। अब भाई जुगाड़ बना के रखे हो तो ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आ गया OH, अब यहाँ पे आ गया C। अब देखो ये क्या रिएक्शन यही रुकेगी भाई? नहीं, या हाँ क्या आदत फर्दर होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी बताओ? अरे क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि आयोडोफॉर्म है ही नहीं, हाँ या ना? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आयोडोफॉर्म बनेगा? नहीं। नो सर। नो सर आयोडोफॉर्म
मिथाइल ग्रुप नहीं है वहाँ पे। मिथाइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप नहीं है यार, क्या फायदा आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा तो, फर्जी है ये। चलो आगे बढ़ो। 18 क्वेश्चन था ये, यहाँ पे आ गया था बी आर। आपको अच्छे से मालूम है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एच, फिर आपको मालूम है क्या आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और फिर आपको मालूम है यहाँ पे CH3 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, CHI3। और जी क्या मिलेगा, CH3COONA, आया ना। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आपने बना भी लिया होगा जहां तक मुझे भरोसा है। अच्छा ये भी बहुत ही इजी सा सवाल है यार, ऐसा कुछ नहीं है। Cl है, अब आपको मालूम ही है OH आ जाएगा अगले ही पल। आपको मालूम है ये बर्दाश्त नहीं होता है, एक के पास 2 OH, बस हो गया, आप कहानी सेट है। हाँ जी, मानते हो बात को। 20th आई थिंक 20 और 21 डिस्कस हो गया था क्लास में। 20 एंड 21 एक्टिव मिथाइलिन, हाँ या ना। यस सर। यस सर। 22 पे आते हैं भाई। 22 है आपका ये, जस्ट अ सेकंड, 22nd क्वेश्चन वाज, क्या यही है और ये 14 था, बोलो क्या बताया गया था आपको कि भाई साहब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिखे तो इसको साइड कर दो और इसको भी साइड कर दो, हाँ या ना। और इसका क्या बनता है, इसी का आयोडोफॉर्म बनता है, हाँ या ना। तो CHI3 बनेगा तो सही, लेकिन ये कार्बन कौन सा होगा, 14 वाला। और यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा यहाँ दो, एक ही कार्बन रहा होगा शायद यहाँ पे भी, है ना। बोलो भाई। नहीं सर, 2 थे। दो थे, दो कर दो यार, ऐसा मुझे, मेरे को कोई दिक्कत थोड़े ना है। और सर मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो इसके ये बन जाएगा, हाँ या ना जी। सही है जी, मानते हैं जी, कुछ तो बोल दीजिए जी, यस सर। आगे बढ़ जाए जी। देख लीजिए जी, यस सर। यस सर। 23 देख लीजिए भाई। 23 क्या है भाई, जल्दी बता दो। 23 आप ही बता दीजिए भाई, मैं क्या बताऊं, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है, शर्म आ रही है इसमें हाथ डालने में भी। 23 भाई, 23 समझ गए आंसर क्या है भाई, ये हेलो, ये एक्टिव मिथाइली, यहां से आ जाएगा CHI3, और ये क्या बना देगा भाई, अरे कुछ नहीं बनाएगा, जो इसका काम है वही बनाएगा भाई। ये लो, समझ गए कि नहीं मैं समझे। और ये 2 I माइनस आ गया, अब CA आ जाएगा भाई, 2 I इसी के पास है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। 24 भाई साहब, अरे 24 यार, 24 में ये OH है। आपको मालूम है क्या होने वाला है, अगले ही पल ये बचेगा नहीं, तहस नहस हो जाएगा। क्या ये बन गया, क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख गया आपको, क्या अभी भी लगता है आपको कि मुझे करना यस चाहिए, सर। तो अगर जो आपको अभी भी लगता है कि मुझे करना चाहिए, नो सर। तो ये बहुत शर्म की बात है आपके लिए। खैर आइए भाई आगे बढ़ते हैं अब। 25 कर लिया आपने कि मुझे करना है। 25 क्वेश्चन क्या है, 25 है जी ये, क्या लगता है आपको, आपने पहले क्या करा इसकी हाइड्रोलिसिस, हाँ सर। क्या आएगा बताओ जरा, आप ही बता दो क्या हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, बताओ भाई, हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है। हाइड्रोलिसिस होगी ना, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है यार, एसिड और, अरे एस्टर की हाइड्रोलिसिस, एसिड और अल्कोहल, हाँ है ना। हाँ सर। तो ये हट जाएगा यहाँ से, एसिड बन जाएगा। अब जब एसिड बनेगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर से यहाँ पे एक्टिव मिथाइल ग्रुप आ चुका है, हाँ है ना। तो भाई साहब ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और CHI3 आ जाएगा। उसमें हिंट भी दे रखा था येलो कलर का क्रिस्टल बनेगा, हाँ है ना। यस सर। यस सर। और यहाँ से जो बनने वाले हैं दोनों के दोनों सेम बनेंगे, सोच के देख लो, सोच के देख लो, सोच के देख लो, सोच के देख लो। चलो आगे बढ़ जाओ। ये हो गया 25। 26 क्लास में डिस्कस हुआ था क्या,
या 26 में कुछ दिया था मैंने होमवर्क के लिए भी? कुछ बोलते नहीं हैं आप लोग सर आगे के हो गया था सर 26। यार। 26 मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, मैंने बताया था आपको, है ना? यस सर। Yes, sir. एक बात जो बहुत बड़ी है, वो 26 क्वेश्चन आपसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अगर जो ये सवाल आया और साला तुमने गलत कर दिया, इतना दौड़ा के मारूंगा ना कि फिर तुम बचोगे नहीं कहीं पे, दूर दूर तक दिखना नहीं फिर मेरे को, अगर जो ये क्वेश्चन आया और गलत हो गया तुमसे तो। मैंने बोला भाई कि अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो ये रिएक्शन रुकने का नाम नहीं लेती है। बहुत डीप में एक्सप्लेन किया था इस बात को, क्यों नहीं रुकने का नाम लेती है, जल्दी बताओ। जो प्रोडक्ट आगे बढ़ने की वो होती है वो ज्यादा होती है, और ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है, हाँ, है ना? यस सर। जैसे जैसे एक्स आते आते हैं वहां का हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे एक्स आ जाते हैं, उस कार्बन का हाइड्रोजन पहले से भी ज्यादा क्या हो जाता भाई? एसिडिक। और वो कहता ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ भाई, इससे पहले कोई और ले आओ, पहले खुद आके आगे सामने खड़ा हो जाएगा, मुझे मारो, आया ना? तो इसीलिए वो हर बार जो चीज बनती है वो पिछले वाले ज्यादा रिएक्टिव होती है। ज्यादा रिएक्टिव होगी तो रिएक्शन एंड पे जाके ही रुकता है, हाँ, है ना? यस सर। इसीलिए अगर जो आपने 1:1 में लिया है भाई, तो आपको मालूम था ये लिमिटिंग रिएजेंट होता, X2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता था, और ये 2/3 बचता था और ये 0 बचता था। 1:2 में लोगे तो 1:2 में लोगे तो भी यही लिमिटिंग होगा, है ना? अरे बोल दे यार, कुछ तो बोल दे यार। यस सर। अबे सॉरी यार, ये 0 बचेगा, ये 2/3 बचेगा, है ना? गलत जवाब देते हो तुम लोग नालायक। यहां क्या था आपका? ये मान लो था, मान लिया हो, यही था भी शायद। ओके भाई, आप लोगों का असाइनमेंट तैयार हो चुका है लगभग। चलिए जी, अच्छा यहाँ देखिए, अब 1:2 में रहेगा तो बताओ क्या होगा? यही लिमिटिंग होगा। तो ये 1 जा रहा है तो ये कितना बचेगा? इसका कितना जाएगा? ये 2 जा रहा है, तो 1:3 में रिएक्शन होनी चाहिए थी। इसका 3 जाएगा तो इसका 1 जाएगा, इसका 1 जाएगा तो इसका 1/3 जाएगा, इसका 2 जाएगा तो इसका 2/3 जाएगा, तो इसका बचेगा कितना बोलो? 1/3। 0। अब 1:3 में जाएगा तो दोनों लिमिटिंग, ना ये बचेगा ना ये बचेगा, बोलो, है ना? यस सर। चलो, ये सवाल आपको क्लास में दिया गया था, जैसे कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको बोला था मोनोहेलोजिनेशन के बारे में सोचना भी मत, सोचना भी पाप है। मोनोहेलोजिनेशन नहीं रुकता है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन और कराए थे, कहां मोनोहेलोजिनेशन रुक जाएगा। बेसिक कंडीशन मैंने बोला था मोनोहेलोजिनेशन नहीं रुकता है, कुछ भी करा लो, है ना? तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, 28 क्लास में हो गया था, क्यों जी? यस सर। यस सर। 27 भी हो गया था, 28 भी हो गया था क्लास में, है ना? हाँ सर। 29 भी हो गया सर। 30th की बात करें तो मैंने एसिडिक कंडीशन दी थी, और एसिडिक कंडीशन में देने के बाद मैंने बोला था भाई, और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको समझाई थी, सब इलेक्ट्रोफाइल हो गए थे। सब इलेक्ट्रोफाइल होने के बाद अचानक से समझ में आया कि भाई अब कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हरकत ही नहीं हो रही थी। तो अचानक से एक इलेक्ट्रोफाइल ने कहा कि रुको मैं कुछ करता हूं, और अपने आप को वो एक नया रूप लेके आता है सामने, और लोगों को दिखाई देता है अरे ये तो न्यूक्लियोफाइल, और धड़ाक से हमला बोलते हैं और एक नया प्रोडक्ट दिखाई देता है। लेकिन इस नए प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये नया प्रोडक्ट में जो बना है वो ज्यादा अब क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है पिछले वाले से, इसीलिए फर्दर रिएक्शन आगे नहीं जाती है जब तक कि आपने उसके रेशियो में नहीं दिया हो। तो मतलब आप यहाँ कह सकते हैं हाँ यहाँ रिएक्शन को रोका जा सकता है, पहले बेसिक मीडियम में नहीं रोक पाते थे, एसिडिक मीडियम में हाँ आप रोक सकते हो जहां चाहो वहां पे, हाँ, है ना? यस सर। जिस रेशियो में लोगे तो यहाँ पे मोनोहेलोजिनेशन पॉसिबल, बोल दो यार, होता है, हाँ या ना? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 32 तो हो गया, 33 करना है भाई, 33 करना ही ना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 33 आई थिंक ये था, और यहाँ पे X2 लिया गया था, वही ACOH यानी एसिटिक एसिड, 1:1 का रेशियो है। ऑफ कोर्स भाई, कुछ नहीं भाई, सोचना ही नहीं है भाई, आंसर बोलो भाई, क्या ये होगा भाई, हाँ है ना?
बोल यस दे सर। यस सर। ओके। अच्छा, अगर जो तुम 1:2 में ले लेते हो तो बताओ। अब ये सोचने वाली बात है, अभी जल्दीबाजी काम नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं जल्दीबाजी, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। 1:2 में अब दिमाग लगाओ जरा। दोनों साइड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या एक ही जगह पे, एक ही साइड पे दो डाल दूं मैं, ये अच्छा बात है, या दोनों साइड एक एक डाल दें वो अच्छी बात है? एक साइड डालोगे तो अच्छी बात नहीं, बहुत गंदी बात है। क्यों? क्योंकि ये वीक हो चुका है। अच्छा, इस डबल बॉन्ड के आने की टेंडेंसी यहां भी है और यहां भी, हाँ है ना, मानते हो बात को? और यहां पे एक बार जब एक्स आ चुका होगा ना, उसके बाद जब डालोगे तो ये वीक हो जाएगा थोड़ा सा। यहां आएगा तो अच्छा, तो यहां पे आएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं। अगर जो नहीं आ रहा तो मैं, मेरे को बताइए आप, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूं। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, डाउट को बने रहने देते हैं। 35 35 35 क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है यार, हाँ है ना? यस सर। 35 में बोला था वो एच हटा के कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है उसके यहाँ में। 36 में, ओ माय गॉड, 36 में मैंने कई सारे पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी डी। तो कुछ नहीं यार, 35 में आपको एक प्रोटोटाइप मैंने दिखाया था और आपको एक जनरलाइज रिएक्शन दे दी थी और बोला था कि दोस्त इसमें ध्यान रखो, इसमें ऐसा ही होता है। लाइक 35 की अगर मैं ए की बात करूं तो ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे है CH3, और आपने ले लिया है HBr के पास कहाँ है बताओ? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल हटाएगा, क्या बन जाएगा? जल्दी जवाब दो। हाँ भाई सॉरी, यहां से क्या आ जाएगा बताओ? आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2 और बोले यार Br, आया ना? नेक्स्ट, नहीं यार ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए ना, एच आएगा सर। इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना भाई। अच्छा इलेक्ट्रो, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ है ना? हाँ सर। तो आप ये बोल दो ना नो रिएक्शन, सॉरी। आर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 ले रखा, हाँ यहां हो जाएगा। Br2 लिया भाई, Br2 में 1+1- होता है, तुम्हें मालूम होगा, हाँ है ना? यस यस सर। यस सर। सर। इलेक्ट्रोफाइल लेक्चर, स्टार्टिंग के लेक्चर याद करो, रिएक्शन मैकेनिज्म की पढ़ाया था, बहुत शिद्दत से पढ़ाया था मैंने। ये देखिए आ गया। 36 का आंसर बताओ, सी का आंसर बताओ। आर सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, लिया क्या गया? NOCl, क्या होगा भाई जल्दी बताओ? CH2NO। CH2N डबल बॉन्ड O। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करूंगा अभी, रुकिए आपसे। डी की बात करें तो Cl आ जाएगा आई थिंक, जस्ट NOCl है ना, तो NO प्लस Cl माइनस HO प्लस HO माइनस Cl प्लस, और सी डबल बॉन्ड O। अनिकेत बेटा इसका आंसर, जब भी HOCl आएगा तुम इसको यहाँ पे ऐसे ही तोड़ोगे, ठीक है? OH माइनस और Cl प्लस, ध्यान रखना OH प्लस में मत निकाल देना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा फिर। अभी चलो इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूँ आपसे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मैं बोल रहा हूँ बनाया जा सकता है, ऐसा बना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बनाया जा सकता है और बनेगा तो मजा आएगा आपको। लाइक ये था, ये ना आंसर यही है, वो आपका आंसर सही है। मतलब आप ये पूछो कि सर आंसर गलत है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है आपका, N डबल बॉन्ड O, ये आंसर फाइनल आंसर है। पर आपको क्या ये मालूम है कि इसका टाउटोमरिज्म में ये नाइट्रोसो है ना, इसके टाउटोमर क्या एक होता है, और टाउटोमर ऑक्साइन, R C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड N, कुछ तो बोल दो यार, OH, C डबल बॉन्ड N OH क्या होता है? ऑक्साइन होता है ना यार। यस सर। तो नाइट्रोसो ऑक्साइन वाला, हमने बहुत ज्यादा इस पे एग्जांपल नहीं किया, सबसे ज्यादा एग्जांपल हमने कीटोइनॉल का किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मैंने बताया ही नहीं है, ये बताया भाई टाउटोमेरिज्म में पढ़ाया था जब मैंने। तो इसमें भी होता है, मतलब यहाँ का H उठ के यहाँ चला जाता है और ये इधर, और ये बन गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। और फिर मालूम क्या करे इसी को ये बोले हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलाइज करा दिया। हाइड्रोलाइज करा दिया आपको मालूम है ना, C डबल बॉन्ड N टूटता है ना? इसको क्या मिलेगा? OH, इसको क्या मिलेगा? H। एच। बोल दो यार,
क्या बनेगा इसके आगे? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके पास 2 OH आएंगे, मानते हो बात को? Yes, sir. और 2 OH आएंगे तो फिर से वाटर निकलेगा, तो फिर ये बन जाएगा क्या? Double bonded. कुछ कुछ दिखाई दिया आपको? और ये क्या बना? NH2OH, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिलामीन। आया ना? पहचान रहे हो इसको? कहीं मिला मुलाकात हुई से हुई है आपकी NH2OH से? कुछ तो बोल दो यार। अरे NH2OH को कहीं देखा है? बड़ा मासूम, बहुत ज्यादा एकदम से आप लोग मातम मना रहे हैं, पता नहीं किस चीज का, हमको समझ ही में ही नहीं आ रहा है। याद करो भाई, कुछ याद करो। ऐसी रिएक्शन पढ़ाई गई थी किसी जमाने में आपको, और यहां से ये बताया गया था आपको। याद आया कुछ? सर यस सर। हाँ यस सर। 1 डिग्री अमीन लेके आया ना, यहाँ पे मैंने Z ले लिया था, फिर Z को मैं वेरी कराया था, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Yes, तो हाँ, sir. ध्यान रखो बे। किस साल के लिए पढ़ रहे हो? क्या 2 4 5 साल बाद एग्जाम देना है? फरवरी में देना है? ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, अभी आपका सब हो जाएगा, टेंशन ना, आराम से पढ़ते रहिए, रिलैक्स। चलो भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आई थिंक तो हो गया, सारा हो गया, डी हो गया। ओके, अब एल्डोल पे आते हैं। एल्डोल के कुछ मैंने आपको दिए थे होमवर्क, उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अभी एल्डोल याद है आपको? एल्डोल, तो यस, एल्डोल, एल्डोल का होमवर्क, आज तो होमवर्क ही चलेगा लग रहा है, बस बहुत सारा होमवर्क दे दिया था मैंने। चलिए भाई, सबसे पहला होमवर्क, सबसे पहले का आंसर ये है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, H ही है ना इसके पास? हाँ H है। मैंने बोला था क्या करो, इसके आमने सामने लाओ, किसका लाना है आपको? अल्फा वाले को भाई, अल्फा वाले को, अल्फा वाले को लाओगे तो क्या मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भाई ये इसके क्या बोलेगा, तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? Bond. बॉन्ड। हाँ, और ये बॉन्ड देता है, एकदम झूठ नहीं बोलता भाई, मक्कारी नहीं है इसके अंदर। ये इसको बॉन्ड देता है, इसको हाइड्रोजन देते ही ये इसको बॉन्ड दे देता है, ले जा खुश रहे। तो कभी अगर जो आपको लगे कि आपका आंसर शायद गलत है, जब भी कभी आपको इस तरह का डाउट आए, आप कुछ ना करें, आप शांति से रुकें, 1 सेकंड के लिए सोचें, इसको घेरें, इसको अल्फा बनाएं, उसको बीटा बनाएं, चेक करें क्या बीटा पे ही OH है। अगर ऐसा है तो आप श्योर हो सकते हैं कि शायद आपका आंसर सही है, हाँ या ना? जल्दीबाजी में आपसे गलती क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिख के कार्ड भी देना। आप एक काम करना, आप क्या करते हो जल्दी जल्दी में, आप क्या करते हो, ऐसे करते हो, सर ने बताया था इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, यहाँ पे लाओ, ये लाया, धड़ाधड़ आपने ये वाला हाइड्रोजन पहुंचा दिया यहाँ तक, और ये पहुंचाते आपने इसको एकदम बवाल मचा दिया आपने, और आपका आंसर बनता है फिर यहाँ से ये देखिए। आपको लगता है एकदम शॉर्ट तरीका तो सही है, हाइड्रोजन ही दिया है, पर इसमें दिक्कत क्या है भाई? अल्फा वाला नहीं है। आपने अल्फा नहीं दिया, आपने कुछ और दे दिया, अल्फा बीटा वाला दे दिया आपने, है ना? तो गामा हाइड्रोक्सी बन गया, है ना? जो कि पॉसिबल नहीं है। लाख पढ़ने के बाद वो चाचा के घर पे जाएगा, है ना? चाचा के ससुराल नहीं जाएगा। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये आप गलत है, सरासर गलत है, प्लीज इसको याद रखेंगे। अच्छा, हमने इसको हीट भी नहीं किया था, तो यही आंसर होगा। हीट करते थे यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है ना। दूसरे का आंसर सीधा आंसर मैच कराएंगे, अब मैं कुछ नहीं ड्रामा सुनने वाला, मतलब आप समझदार हैं, डायरेक्ट आंसर आप चेक कर सकते हैं अपना। देखिए एल्डोल कितना आसान है यार, इतना आसान, मतलब इससे भी आसान कुछ होता है क्या यार? और ये इतना फेमस है, मतलब पूछा ही जाता है ये। तीसरे में हीट कर दिया भाई, बेरहमी से इसको हीट किया गया, बहुत बुरी हालत है भाई। आइए आइए मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूं। ये है डबल बॉन्ड O, इसके बगल में आया है, देखिए मुंह उठा के खड़ा है इसके सामने, जस्ट इस वाले हाइड्रोजन की तरफ देख रहा है, बोला देगा क्या हाइड्रोजन? अगर तू हाइड्रोजन देगा तो मैं तुझे बॉन्ड दूंगा, हाँ या ना? बस ये अल्फा ध्यान रहना है आपको, बस यही याद रखना है कि ये इसको हाइड्रोजन देने वाला है। अभी क्या होने वाला है जल्दी बताओ?
सोचना पड़ेगा आपको, जल्दीबाजी में नहीं आंसर देना आपको। ये बॉन्ड दे दिया यहाँ से, तो क्या बन गया, ये OH बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। चेक करिए अपना आंसर सभी का सही है क्या, एक बार प्लीज सभी लोग बताएं। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. राज भाई आपका, Yes. वंशिका वेरी गुड। ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे क्या है भाई, Till. चलिए क्लास में, एक सेकेंड, ऋषभ भाई आपसे आंसर आया है या नहीं आया? नहीं सर। पढ़ाई नहीं हो रही ऋषभ, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट सर। किया बेटा? नहीं सर, ये लास्ट वाले एल्डोल वाली नहीं किए थे सर। ओके भाई, ऐसा नहीं करो यार, कल तो छुट्टी दे दी थी मैंने, थोड़ा मेहनत करो हाँ भाई, सर। थोड़ा समय निकालो, चाय वाय पीते समय कर दिया करो, हम पढ़ा देते हैं साला चाय पीते पीते तुमको, तुम साला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। काव्या जी आपसे हुआ ये क्वेश्चन? काव्या Yes, sir. जी, ओके जी, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, कुछ हीट वीट भी किया है क्या इसको? ओके, हीट कर दिया भाई, हीट करने से इसका अल्फा का यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा। ओहो वाह वाह वाह, क्या चीज याद आ गई मुझे। क्या मैंने आपको बोला था कि आप एल्डोल की हीटिंग इफेक्ट जाके पढ़ के आएंगे, इवन सी मैकेनिज्म? बोलो ईमानदारी से बताओ, कितने लोग पढ़े हैं? मक्कारी नहीं, एकदम मैं सही पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताना है आपको, जिसने पढ़ा है बताओ। यस सर बोल दो, मैं जान जाऊँ कौन बोल रहा, आवाज पहचान में आ गई मुझे अब। कोई नहीं पढ़ा ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर बोल रहा हूँ आज पढ़ लेना जाके, ठीक है? Yes, sir. तो यस सर बोल दो बे Yes, sir. भाई। यस सर। यार मेरा कुछ, तुम ही लोगों का कुछ भला हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा समय दे दो, 10 मिनट दोगे समझ जाओगे तुरंत, इवन 5 मिनट भी दोगे ना तो तुम, ओ यही तो है, इजी है, तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, प्लीज पढ़ना है आपको, जाके पढ़िए इसको एक बार। आइए भाई, 13th आंसर तो ये आ गया, आंसर तो बना ही लिया होगा आपने, है ना? हाँ आंसर तो आपने बना लिया होगा सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनता है सर। क्या हो सर, आप भी कैसी बातें करते हो सर, कुछ नहीं करना है इसको, लो आंसर, आंसर बताओ, आंसर से मतलब रखो ना, इतना फालतू बातें करते रहते हो आप भी। फालतू बात नहीं बेटा, बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये है CD3 भाई, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया H, OD माइनस लिया है आपने, हीट भी किया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बड़े आराम से आंसर आने वाला है भाई। CD3 COH H CD2 C डबल बॉन्ड O और H, हीट कर दो भाई, ये बन गया अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या निकलेगा? HOD निकलेगा भाई, यहां से देखो HOD निकलता है। हाँ, HOD का मतलब वो नहीं है HOD जो तुम समझ रहे हो, HOD का मतलब ये देखो भाई, ले अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हाँ जी, कुछ बोलेंगे? कोई कोई तो बोल दो यार। यस सर। एकदम यस सही, सर। एकदम सही जवाब है ना भाई, पक्का मानते हैं आप लोग? आइए भाई, ये मजेदार सवाल, BaOH का। सर हाँ सर, फोर्थ वाले में हम 2 को ज्वाइन करेंगे तो वो D नहीं देगा, मतलब O को, डबल बॉन्ड O को D नहीं जाएगा, अल्फा वाला। डबल, हाँ गुड 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 गुड, वेरी गुड, सॉरी सॉरी, अभी ठीक है। अरे यार तब तो HOD नहीं निकलेगा, तब तो क्या निकलेगा? D2O। भारी पानी, भारी पानी निकलेगा भाई, D2O। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपने क्रॉस किया है। ऐसे भाई आप लोग जब बीच में बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप लोग नहीं बोलते हैं, एकदम से लगता है कि नीरस हो गई है क्लास अब। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में क्या है, आपका मत क्या है? या सर हमारा कोई मत ही नहीं, आप बताओ। 2 प्रोडक्ट आएंगे। 2 प्रोडक्ट आएंगे या 2 से ज्यादा आएंगे? 2 अल्फा पोजीशन है। तो 2 ही आएंगे।
स्टीरियो देखनी पड़ेगी। अबे बिना स्टीरियो के 4 आएंगे भाई, क्या बात करते हो यार। मालूम इसका ऑक्सीजन आएगा जब इसके पास, तो देखिए साला यहाँ भी चाचा का घर है, यहाँ भी है। वो बोलेगा तुम दे दो, तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेंगे, और अगर तुम दे दो तो तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेंगे, है ना। यस सर। और फिर यही जाके इसके आप ये कहेगा सेम, एक बार ये भी ले सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगा कि अच्छा तो सर ये दोनों सेम ही तो हैं, चाहे ये आके कहे चाहे ये आके कहे, आया ना। नहीं समझ में कुछ तो बोल दो यार। सर आंसर तो 4 आएंगे, पर इनमें से कोई एक ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा? यही तो समझना है आपको। नहीं, हिट किया है, हाँ फिलहाल के लिए नहीं, फिलहाल के लिए नहीं। आपसे इसीलिए कभी पूछता ही नहीं है इसमें कि मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा। मेजर माइनर एल्डोल में जब पूछेगा ना, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पूछेगा, और वहीं पे पूछता है और वहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा, यहाँ पे नहीं पूछेगा, वहां बस ये पूछेगा टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताइए, बताना होगा आपको, पूछ लेगा तो। चलिए भाई दिमाग लगाइए जरा, तो बताइए मेरे को, क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा? बोलते हैं आप लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यस सर। दूसरा अगर जो ये वाला इसका दे रहा है तो यहीं आके दे देगा इसको, और यहां से आ जाएगा। क्या ये बन जाएगा? बोलो, एक ये स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर। दूसरा जी क्या बनेगा, अगर जो इसने कहां से दे दिया, यहां से देता, तो ये वाला आवाज आ जाता, ये वाला पार्ट आता, ये वाला पार्ट आएगा, तो ये इस वाले कार्बन को मैं यहाँ ये वाला कार्बन मान लिया मैंने, ठीक है यहाँ पे। हाँ जी चेक करें, मानते हैं जी। अभी कई लोगों के एकदम ऐसा भी नहीं रहा टकरा के बाउंस हो रहा है, नहीं नहीं, ऊपर से भी नहीं जा रहा है, ऊपर बादल है और बादल के ऊपर से जा रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा सर। कई लोगों को क्या हो गया सर, ये क्या है सर, क्या बकवास है सर, क्या कर रहे हो सर आप, अकेले अकेले समझ रहे हो, खुद को पढ़ा रहे हो क्या? कुछ तो बोल दो यार। आ रहा सर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा, चलिए मैं बताता भी नहीं हूं आपको, एक काम करिए आप घर पे जाइए खुद से सोचिए, बेहतर होगा थोड़ा अपना दिमाग। साला मैं कब तक साला तुम लोगों के साथ बैठे रहूंगा यार, एग्जाम में तो नहीं बैठूंगा ना। तो आप सोचो ना कैसे क्या किया मैंने, किसको किसे ज्वाइन किया, कैसे किया। इजी है, बहुत इजी है। इवन मैं बताऊं ये उससे भी इजी है, ये उससे भी इजी है। कैसे? मैं एक चलो एक करके दिखाता हूँ आपको। इसी वाले पार्ट को मैं देखना कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस 2 कार्बन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। कोई तकलीफ आपको? नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। 1 2 3, थर्ड कार्बन यहाँ पे, और इससे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ, और इसी के एक मॉलिक्यूल से H लेना है। अब वो H यहाँ से जाता था, यहाँ से कहीं से भी यार ला दो, कहीं से भी ला दो। चलो मैं यहाँ का H ला देता हूँ, यहाँ का H ला दिया, देखना क्या यही मॉलिक्यूल है ना, यही मॉलिक्यूल है ना भाई। अब इसके पास 2 H है, बेसिकली हो क्या रहा है, अरे कुछ नहीं भाई, पानी निकालना है, ये लो पानी निकाल दो, और जैसे जहां से पानी निकाले यहाँ पे 2 बॉन्ड फ्री हुआ, यहाँ 2 बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों को जोड़ दो आपस में। बोल तो दो यार। यस सर। यस सर। साला कितना भी कहोगे नहीं बताऊंगा, लेकिन बता ही देता हूँ मैं। पैसे वैसे इकट्ठे करके रखो, तुम लोग आऊंगा तो पार्टी देना बड़ा बड़ा, ठीक है? यस सर। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बोल रहा हूँ, सीरियस हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 इज इंपॉर्टेंट, यस इट इज क्रॉस एल्डोल। चलिए भाई क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं। क्रॉस एल्डोल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। क्रॉस एल्डोल में देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल लिया गया, क्या CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। मैं आपको बताऊं एक बहुत ही अच्छी बात, आप अगर जो ध्यान दे रहे हो तो दोनों आपको एल्डिहाइड ही दिख रहा है ना? यस सर। तो दोनों की रिएक्टिविटी में कुछ खास
अंतर नहीं आने वाला है, बोलते हो, मानते हो इस बात को? हाँ सर। अंतर नहीं आएगा इसका मतलब मेजर माइनर का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ऐसे क्वेश्चन में, बोलो। हाँ। तो साला कभी आपसे पूछेगा भी नहीं कौन मेजर है कौन माइनर भाई, वो आपसे बस यही बोलेगा टोटल प्रोडक्ट बता दो। अब बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे टोटल, एक्सक्लूडिंग सीरीओ 4 बनेंगे। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, यस एक्सक्लूडिंग। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो क्या मिलेगा? ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, बी का ए के साथ। आप समझ चुके हो? मतलब ये डोनर ये एक्सेप्टर, यही अच्छा यही डोनर यही एक्सेप्टर, यही डोनर यही एक्सेप्टर, ये डोनर ये एक्सेप्टर, एक बार ये डोनर ये एक्सेप्टर। क्या डोनर एक्सेप्टर कर रहा हो सर? क्या डोनर क्या दे रहा है? कोई कुछ तो नहीं दे रहा है? अरे दे रहा भाई, क्या मांगा था उसने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। डायलॉग याद रहेगा, पता चल जाएगा। तुम मुझे हाइड्रोजन दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम समझ रहे हो क्या मांगने की बात चल रही है। उधार पैसा नहीं मांग रहा है। ठीक है भाई, समझ गए? यस सर। तो कुल कितने बनेंगे? 4, इंक्लूडिंग स्टीरियो बनेगा तो देख लेना यार वहीं पे। पर ऐसे सवाल में कभी वो ये नहीं बोलेगा मेजर कौन। अब आप इसमें से आप ये नहीं बता सकते कि कौन मेजर कौन माइनर। हाँ, आपसे पूछेगा टोटल क्रॉस प्रोडक्ट, टोटल क्रॉस प्रोडक्ट, अब बताओ तो आंसर क्या दोगे? 2। कौन कौन से? ये दोनों क्रॉस है, ए बी बी है, हाँ है ना? क्रॉस प्रोडक्ट 2 बनेंगे, लेकिन टोटल एल्डोल बोलेगा तो 4। 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सर इनमें स्टीरियो भी इंक्लूड करेंगे ना? नहीं, जब तक नहीं बोलेगा नहीं। ओके सर। सर आपने कहा था कि क्रॉस वाले मेजर होते। हाँ वही, मैं उसी बात को मैं अब थोड़ा सा अब लाने वाला हूँ। ये हमेशा के लिए नहीं होता है। मैंने क्या बोला आपसे यहाँ पे बेटा अभी इसके लिए, कि यहाँ पे ये दोनों क्या है? सेम। और ये दोनों सेम होंगे तो क्या होगा? सेम दोनों की रिएक्टिविटी होगी। रिएक्टिविटी क्या है? सिमिलर है। दोनों की रिएक्टिविटी सिमिलर है तो अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी आपसे सवाल ही नहीं पूछेगा मेजर माइनर का, इसमें आपसे सवाल पूछेगा ही नहीं। सवाल वो मेजर माइनर के कहाँ पूछेगा, मैं आपसे दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप पहली बार में पढ़ोगे सब कुछ, तो आप खुद भी आप इस स्टेज में होते भी नहीं हो कि आप ऑब्जर्व कर पाओ कि कहाँ सवाल पूछ रहा है कहाँ नहीं पूछ रहा है। इस पे मेहनत लगती है थोड़ी, इसका बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अच्छा यहाँ पूछा है, ओके, और इसी टाइप के क्वेश्चन में बार बार पूछा है, इसका मतलब क्या कि ऑफ कोर्स यहीं पे पूछेगा, क्योंकि यहीं पे कुछ सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ ऐसा कुछ भी सीन नहीं देखने को मिल रहा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आपको सोच के बताना। अगला सवाल आपके सामने रखा गया था, वो था ये। अब जरूर वो पूछेगा आपसे, मालूम। अब वो आपसे पूछेगा क्या? अब बताओ भैया मेजर कौन है यहाँ पे? टोटल तो आप बता लोगे, यही डोनर यही एक्सेप्टर, यही डोनर यही एक्सेप्टर, ये डोनर ये एक्सेप्टर, ये डोनर ये एक्सेप्टर, 4 टोटल 4। बोलेगा ना मेजर बताओ। तो अब तुम्हें याद आएगा सर ने बोला था ये सब बकवास है, मेजर जैसा कुछ होता ही नहीं है एल्डोल में। तो आप वहां पे भैया हाथ जोड़ लूंगा मैं आपसे, मैं बोलूंगा ना मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला था जब वो सेम हो जाए तब, दोनों एल्डिहाइड है तब। लेकिन भाई साहब अभी एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन। अब बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो OH का अटैक किस पे होगा पहले बताओ? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड पे अटैक हुआ तो क्या होगा? एल्डोल की मैकेनिज्म आपको याद है कि भूल गए आप? याद है सर। क्या लेता था वो? एच ले जाता था उसका। इसका H, हाँ सर। और फिर ये अटैक करता था यहाँ पे। यस सर। हाँ, अब जिसको मैकेनिज्म पता होगा उसी को पता भी चलेगा ये। और ये फिर यहाँ जाता था, इसका ये एज इट इज रह जाता था, और इसका ये अल्कोहल बन जाता था। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। सभी लोग मानते हैं इस बात को? यस सर। आंसर बताइए फिर आप। हाँ भाई आंसर बताइए।
आपको सोचना चाहिए कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं। आपकी मर्जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप बताइए, क्या मैंने जो अभी बोला और आपने हाँ में हाँ मिलाया, वो बात सही है? सर आप बोलते हो तो हम हाँ में हाँ मिला देते हैं, आपकी बात काटना अच्छा नहीं लगता हमें, इसलिए हम कहते हैं हाँ सर, बिल्कुल सर, एकदम सही सर। मेरे भाई तुम्हें सोचने की जरूरत है, और लग रहा है थोड़ा जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी कोई सोच के मुझे जल्दी सही आंसर दे दो। अरे ये OH क्या खाता था? H ना भाई, यहां का H खाता था। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, अच्छी बात है, पर कौन सा पॉइंट ज्यादा रिएक्टिव होता है ये भी तो उतना ही जरूरी है भाई। हाँ, कौन सा पॉइंट ज्यादा रिएक्टिव होता है? ये कार्बन, कार्बन। ये कार्बन। तो इन दोनों में मैं आपसे पूछूं ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन? आप बोलोगे सर ये कम इलेक्ट्रोफिलिक। आपके पास जवाब रखा हुआ मुझे मालूम है। तो भाई साहब, जब इस कार्बन पे अटैक का टाइम आएगा तो इस वाले कार्बन पे अटैक होगा ऐसा वाला, या इस वाले कार्बन पे अटैक होगा? जल्दी बताओ तो मेरे को। एल्डिहाइड वाले पर। पर अटैक कब होता है? जब पहले इनोलेट बन जाता है। हाँ, हाँ। तो हाँ क्या कर रहे हो बताओ? हाँ तो सर उसका एच से क्या मतलब सर, वो तो कार्बन पे आ रहा है ना, तो यही तो रिएक्टिविटी मैं सेम बोलना होगी। चाह रहा, मैं इसीलिए तो मुस्कुरा रहा था कि तुम लोग कितना प्यारे बच्चे हो यार, कितने भोले हो यार तुम लोग, बस जो बोलते रहो सुनते रहो, तो बोल देते हो हाँ में हाँ मिला देते हो, तो दिमाग नहीं लगाते हो यार। उसके इसके इससे क्या लेना था भाई? उसका एच जा रहा है, यहां से जा रहा है एच, हाँ है ना? यस सर। हाँ आयुष्का जी, समझ में आया आपको? पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ लोगों को, तो क्या बोल गए सर? अभी भी हम वही सोच रहे हैं जो आप बोले थे। हाँ भाई हर्ष भाई, राज, ये बहुत राज की बात है जो मैंने अभी बताई है, ऐसे खुलेआम नहीं बोल सकते इस बात को हम। वेदांशी, समझ में आया आपको? यस सर। पक्का? झूठ नहीं बोल हाँ रही? सर। नहीं सर, आ गया। मतलब झूठ मतलब मजाक तो नहीं कर रही आप? नहीं नहीं। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो भाई, आ गया तो मतलब आप प्रोडक्ट भी बना लोगे, मतलब यही मतलब है ना? तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई? इसका H नहीं जाएगा, इसका O जाएगा, और इसका H क्रॉस में, बोलो है ना? यस सर। तो आप समझ चुके हो कि ये एक्सेप्टर, ये क्या होने वाला है? ये डबल बॉन्ड O का, इसका एल्कोहल बनने वाला है, इसका एल्कोहल बनेगा, तय है, और इसका H जाएगा। अब जब इसका H जाएगा और इसका एल्कोहल बनेगा, तुम बताओ आप मेजर क्या आ जाएगा? अब यहाँ मेजर पूछेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा क्या होगा मेजर भाई, जल्दी बता दो। इसका इस पे अटैक हुआ तो इसका जाएगा क्या? OH CH3। वो शॉर्ट ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक को शॉर्ट ट्रिक की तरह ही रखो, आगे मत ले आओ उसको, एक्शन में मत लेके आ जाना। देखिए भाई साहब, 4 प्रोडक्ट आप घर पे बनाएंगे, मेजर में आपके लिए बना दिया। किस बिहाफ पे ये मेजर है मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। आपको नहीं समझ में आया, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें, बार बार देखें, फिर भी नहीं आए कोई बात नहीं, आप मुझे फोन घुमा दें, मैं हूं आपके। ए वाला भी तो होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, ए वाला भी होगा, लेकिन अगर क्रॉस में मेजर पूछेगा तो क्या बोलोगे? ए बी। ठीक है, पर अगर सिर्फ मेजर बोलेगा तो भी हम लोग ऐसे में क्रॉस को ही मेजर बोलते हैं, ठीक है ना सर? यस सर। चलिए, सेवेंथ इज रियली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन। प्लीज आप सब लोग जाके घर पे इस पे सोचेंगे, इंपॉर्टेंट कर लें, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें, नहीं ई की पावर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत मतलब गदर सवाल एकदम। इसके बाद के जो सवाल हैं मुझे नहीं लगता है कि आपसे नहीं होंगे,
इसके बाद के सवाल तो बहुत आसान है यार, वो मेरे ख्याल से मैंने आपको कराया हुआ है वो 13, 14, 15, 16, 1:1, 1:2, 1:3, याद आ गया? हाँ सर। बताऊं क्या फिर से? नहीं सर। नहीं आपने सर। फिर से किया है कि नहीं? हाँ सर। एडवांस में आया वो सवाल है ये। उसके बाद सवाल था इंट्रामोलिकुलर का, आई थिंक बीच में भी थे सर। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है क्या? हाँ यार, ये क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली। ये जो है ना, ये यही है ना भाई, तो आप खुद ही बता दो यार, कौन हाइड्रोजन देने के लायक है? ये इससे बोलेगा तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ये मालूम? जैसे ये बोलेगा तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ये इसको तुरंत लाद देगा, बोलेगा दिमाग खराब हो गया तेरा। अरे हाइड्रोजन देने के लिए अपने पास हाइड्रोजन होने तो चाहिए भाई, आया ना? यस सर। हाइड्रोजन है क्या इसके पास? नहीं है। नहीं। इस तरह के एल्डिहाइड को बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड। और इस तरह के एल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बोलो? एरोमेटिक। मजाक नहीं करूंगा मैं आपसे, बहुत एकदम सीरियस होकर सच बता रहा हूं मैं आपको। ये जो रिएक्शन है ना दोस्त, इसी रिएक्शन का नाम है क्लेजन रिएक्शन। क्लेजन रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन। याद आ गया आपको? मैंने लिखवाया था एक और नई रिएक्शन, आया ना? तो सर मतलब एल्डोल है? हाँ भाई एल्डोल ही है। कौन सा? क्रॉस वाला? हाँ क्रॉस। अरे क्रॉस वाला भाई, क्रॉस वाला। अब ये बोलेगा तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, एक लात पढ़ने के बाद इसको होश आ चुका होगा भाई, ये बोल देगा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे पास हाइड्रोजन नहीं है और मेरे पास है, मुझे लगा तुम्हारे पास भी होगा इसीलिए मैंने पूछ लिया, मेरे को क्या पता। अभी क्या ये हाइड्रोजन देने के लिए तैयार है भाई? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। उम्मीद करता हूं आप समझ जा रहे होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूं। बनने वाला प्रोडक्ट बहुत खास होने वाला है भाई। ये है OH, ये है H, ये देगा अपना H, बदले में लेगा यहां से बॉन्ड, बनने वाली चीज C डबल बॉन्ड OH। लेकिन आप यहां नहीं माने, आपने बोला सर इसको गर्मा गर्म तवे पे रख दो सर, फिर देखो मजा। भाई साहब कुछ नहीं होगा, पानी निकलेगा, पानी निकलते ही आपके सामने जो चीज आने वाली है बहुत ही खूबसूरत चीज है ये। क्या आप इसको पहचान रहे हो? हेलो जी, यस सर। क्या नाम है इसका? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड तो होता है जब यहाँ OH होता है बच्चा, सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड। हाँ जी आ गया समझ में? दिस इज सिनेमल्डिहाइड। हेलो जी, समझ गए जी आप लोग? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस इज व्हाट? सिनेमल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को एक नया नाम देते हैं, एक और नई रिएक्शन हो गई साथ ही साथ, कौन सी? क्लेजन कंडेंसेशन और क्लेजन रिएक्शन। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक का एल्डोल, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 वेरी इजी, सिमिलर रिएक्शन क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या है? N डबल बॉन्ड O है ना? बोल दो यार। यस सर। तो कर लोगे आप? हाँ सर। यस सर। 12 एंड 13 हो जाएंगे भाई। कौन मांगेगा कौन देगा बोलो, पहचान में आ रहा है? कौन मांगेगा कौन देगा? भाई आपको दिख रहा होगा ये तो इससे अगर जो किसी ने मांग लिया ना, आपको मालूम है ये क्या करेगा? हाइड्रोजन तो नहीं लेकिन लात उल्टे मार देगा, हाँ है ना? क्योंकि है ही नहीं भाई, तो ये मांगने वाला काम करेगा, हाँ है ना? और इसके बगल में जो होगा वो देने वाला काम करेगा। बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोल दो यार। यस यस सर। यस सर। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा भाई वो बन जाएगा मेरे ख्याल से, ये NO2 इधर आ जाएगा, ये दे देगा यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ CH2 बचेगा और यहाँ से CH2OH, ये बचेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। चेक करो तो। यस सर। और बगल में भी सेम, यहाँ पे NO2, यहाँ पे CN लगा दीजिए, सेम आएगा आंसर, है ना? चलिए, तो आप चाहो तो एक वो लिख सकते हो, द रिएक्शन बिटवीन व्हाट?
Aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde in basic medium is called what? Claisen. Claisen reaction. Claisen reaction. चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। क्लेजन आपके पल्ले पड़ गया। चलिए मैं थोड़ा सा और एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की बात करते हैं। आज बस डिस्कशन ही होगा भाई, कुछ नया पढ़ नहीं पाएंगे अपन लोग, कोई बात नहीं, तो भी 2 ही लेक्चर में खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रामोलिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझ रहे ना कुछ पढ़े नहीं, अरे बहुत कुछ पढ़े हो, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल यहीं पे क्या? हाँ भाई, ये दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं तुम दो, कह रहे तुम दो, नहीं तुम दो, नहीं तुम दो। अरे क्या तुम लगा रखे हो यार। हम कह रहे हैं अपने बच्चों को मालूम है कि कौन देगा, राज की बात आपको मालूम है कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है? यस सर। यस सर। एल्डिहाइड मांगेंगे। आपको मालूम है H इसका जाएगा और फिर इसके ऊपर अटैक होगा। मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, तो इसके ऊपर अटैक हुआ। अब इसके ऊपर अटैक करने के लिए साहब यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर तुम यहाँ का हाइड्रोजन लेके उठा के पटकते हो इसके ऊपर, तो यहाँ बनेगी 3 मेंबर्ड की रिंग, आया ना? हाँ सर। जो कि अच्छी बात नहीं है, आया ना? यस सर। अच्छी बात तब है जब इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाए। समझ गए? तो ये इसका हाइड्रोजन लेगा, इसका हाइड्रोजन लेते हैं 1 2 3 4 5, एक खूबसूरत सी 5 मेंबर्ड की रिंग बना देते हैं अपन लोग, फिर सोचेंगे क्या करना है। ये यहां से जुड़ा, जहां से जुड़ा उसके पास OH है, किसी एक जगह पे OH लगा दो। जैसे मैं यहाँ OH लगाता हूं, मुझे क्या पता चलता है कि जिस कार्बन से OH लगाया, जिस कार्बन, मान लो इस कार्बन से OH लगाया मैंने, इस कार्बन से, यानी ये वाला कार्बन है ये, ठीक है, तो उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड O है। चलिए यही आंसर है। कोई बच्चा इसको ऐसे भी बना सकता है, अच्छा दिखने के लिए बस, और कुछ भी नहीं भाई, और कुछ भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ऐसे। तो ये कहेगा सर ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, हाँ जी बना नहीं बना। और अगर जो आप चाहते हो क्या बनाओ आप इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो यहां से निकालना पड़ेगा और यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इससे पहले भी ऐसे सवालों का जिक्र हो चुका है। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या लगता है आपको? कहीं से भी उठा के मारिए लात इसको, कुछ फर्क ना पड़ने वाला, थेथर हो चुका है भाई ये। आप कुछ भी उठाओ, किसी को एक्सेप्टर बनाओ, किसी को डोनर बनाओ, कहीं से हाइड्रोजन दो, किसी को दो, हर बार आंसर एक आएगा और कुछ ना आंसर आने वाला। आप चाहो अपना सर पटक लो, उल्टा खड़ा हो जाओ, आंसर ना बदलने वाला, चेक कर लेना आप। मैं कह रहा हूं इसका हाइड्रोजन दूंगा मैं, और वो भी इसको, और ये इधर तोड़ देते हैं। जैसे आप इसको दोगे ना यहाँ से, यानी इसको यहाँ से जोड़ना चाह रहे हो, ऑफ कोर्स इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, और बिल्कुल बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, मुझे लग रहा आपको समझ में आ गया होगा। जब आप इसको बनाओगे ना दोस्त, तो ये 1 2 3 4 5, यानी एक रिंग कितने मेंबर की बनेगी बोलो? 5 मेंबर। दूसरी देखो, दूसरी यहां से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, भाई साहब 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी। और क्या आप समझ पा रहे हो कि एक बाइसाइक्लो का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मतलब दो कॉमन कार्बन है ना, ये वाला पूरा बॉन्ड कॉमन है, तो 2 कॉमन अगर जो कार्बन मुझे बनाना है, तो मैं ऐसे क्यों बनाऊं, फिर थोड़ा और खूबसूरत बनाता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे बना दिया। हाँ जी, अभी समझ में आ रही बात? अच्छा, मतलब एक 5 का बना और एक 7 का बना। सर वो 5 7 तो समझ में आ रहा है, HOH का क्या किया आपने, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे कुछ नहीं, एक ब्रिज हेड पे बना और एक ब्रिज हेड के जस्ट बगल में, तो ब्रिज हेड मान लो आपने ये ले लिया, इस पे OH लगा दिया आपने, क्योंकि OH ही है तो OH ही लगाओगे ना। और उसके बगल में मतलब ये ब्रिज है और उसके बगल में, अच्छा ये ब्रिज है और, अच्छा मतलब यहाँ पे, ओके
ठीक है, आ गया समझ में। चलिए भाई, तो ये है अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। अगर जो आप हटाते हो यहाँ से, हीट भी करते हो तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बिल्कुल यहाँ बीच में। हाँ जी, कंफर्म करें आप लोग, कुछ तो बोल रहे यार। यस सर। अच्छा तो क्या आप लोग सारा होमवर्क हमने डिस्कस कर लिया है या कुछ अभी रह भी गया है? हो गया सर। सारा होमवर्क डिस्कशन हो गया भाई? यस सर। यस सर। कुछ होमवर्क और दे दिया जाए, इतना फ्री तुम लोग क्या करोगे यार, एकदम ऐसे भी ठंड है, तुम लोग सो जाओगे, कुछ क्वेश्चन देंगे तो करोगे भी। ये लो, कुछ सवाल लो, घर पे जाओ, थोड़ा मेहनत करो, अभी ताजा ताजा खून है आप लोग का एकदम। चलिए, बहुत हो गया सीधा काम, अब करेंगे उल्टा काम, हाँ या ना? मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हो गया सवाल जवाब, अब सवाल ही नहीं करेंगे। ये लो, उल्टा पूछ रहा हूं मैं। क्या मैं पूछ रहा, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा अगर जो सीधे सीधे मैं प्रोडक्ट दे दिया आपको तो? मतलब क्या मतलब? ये अरे तो जैसे बनाए थे वैसे तोड़ देंगे इसको, हाँ है ना? अच्छा ये बताओ, साइक्लिक बना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दिख रहा है आपको? आप ये बताओ मुझे, क्या ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल नहीं लग रहा है आपको? यस सर। साइक्लिक यस सर। यस भाई सर। साहब, ये है कार्बोनिल, करा दीजिए अटैक। बनने वाली चीज देखिए मैंने क्या दे दिया आपको, कितना प्यारा सा। देखिए भाई, बहुत आसान है भाई, ये देखो, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी। क्वेश्चन नंबर 18, एकदम कुछ नहीं करना है भाई, बहुत। लो भाई, लो जाओ और मजे करो चाय की चुस्की के साथ, लीजिए सब कुछ वही है। क्वेश्चन नंबर 19, OH माइनस। अच्छा, एक सवाल और दे दें हम आपको तो आप तो कर ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए, ये बढ़िया सवाल, थोड़ा सा पुरानी चीजों को भी याद करिए। क्या आपको ये याद है, कुछ साल पहले पढ़ाया गया था आपको? ये देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यस, यहां से बनेगा P। और भाई साहब कुछ नहीं किया हमने, धीरे से थोड़ा सा इसको दे दिया क्या, और कर दिया क्या, हीट। बन जाएगा दोस्त, बिल्कुल बनेगा यार, सोचना थोड़ी है, हाँ है ना? यस सर। चलिए, तो यहां से ये होता है आपका, चलिए 20 क्वेश्चन, मतलब कुछ कुल मैंने 5 क्वेश्चन ही दिए, ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही क्लास होगी आपकी, तो मुझे मालूम है आप नहीं कर पाओगे। कल आपका कोई टेस्ट वगैरह भी है क्या? मैथ्स का, फिजिक्स फिजिक्स का सर। फिजिक्स का फिजिक्स का। टाइमिंग क्या है? पता नहीं। क्या टाइमिंग है? पता नहीं सर। चलो इवनिंग में ही होगा, है ना? हाँ सर, 3 से 5 के बीच में ही होता है। ठीक है, ठीक है भाई, अपनी क्लास है कल, मैं आपको टाइमिंग सेंड कर दूंगा, प्रॉबेबली 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगी क्लास, 12 बजे से पहले खत्म हो जाएगी, ठीक है? दोनों क्लास रख ले, मेटलर्जी और इसकी। सर इवनिंग में रख लीजिए। इवनिंग में तो टेस्ट हो सकता है ना? सर 3 से 5 के बीच में ही होगा, आप उसके बाद ले लीजिए। चलिए इस पर सोच के बता देंगे हम आपको। एक क्लास तो आप लोग कर ही सकते हैं ना मॉर्निंग में? दोनों कर सकते हैं सर आप। ओके भाई, चलिए। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग रिकॉर्डिंग देख लें, क्या तो जी, ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं सर, फिर मॉर्निंग में आ जाएंगे। ओके भाई, चलिए बस आज के लिए इतना। अच्छा, जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, प्लीज एक बार आप सभी लोग, जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि सारे बच्चे मुझे लग रहा है 1/3 स्टूडेंट क्लास में नहीं आते हैं, तो आप लोग प्लीज जरा मेरे को एक बार मैसेज करिए, सभी लोग जो लोग इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, मेरे को मैसेज करिए, कॉल करिए, मुझे आपका अपडेट जानना है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जो भी आपके अंदर थोड़ी बहुत पीछे कुछ छूट गया है तो हम दोनों मिलकर उसको करते हैं फटाफट,
कुछ लोग किए हैं अप्रोच, उनका काम चल रहा है। मैं चाहता हूं हर बच्चे का काम चले, इसीलिए प्लीज जो भी आपका अपडेट हो आप मुझे रिमाइंड एक बार जरूर करिए। मैं सबको नहीं, सब रीच मेरी पहुंच पा रही सब तक, इसीलिए आप पहुंच सकते हैं, आपके लिए आसान है, आप अकेले हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे आप लोग हैं, इसीलिए जहां तक पहुंच पाता हूं मैं पहुंचता हूं। जिनसे नहीं हो पा रहा हूं प्लीज आप कॉल करिए मुझे या मैसेज डालिए मेरे को, मैं आपको समय दूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बेटा, सर मेल्स नहीं आते सर उस रिस्पॉन्स शीट के। मेल किया था यार मैंने तुमको। नहीं चलो पहुंचा। दोबारा करता हूँ एक बार। सब किसी के पास नहीं आता क्या मेल? आता है सर। मेल किया था आता है सर। यार, तो अपना मेल आईडी सही डालता है नक्षत्र? हाँ सर, पिछली बार नहीं आया था तो सर इस बार तो सर 2 मिनट पूरे उस पर खर्च किए, एकदम सही डाला सर। अब मेल तो मैं करता हूँ यार, मेल जाता भी है, तेरे को भी जाता है मेल। फिर से देख लेंगे तो सर। सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू